ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिंदु दिया है 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे हमें पता है निर्देशांक तो दिया किसी बिंदु का, लेकिन यहाँ पे मूल बिंदु बोला गया है ना। तो ये मूल बिंदु क्या होता है, तो ये देखते हैं। जैसे कि हमें ये y अक्ष दे दिया गया है इस तरह, और ये हमारा इस तरह होता है x अक्ष, ये y और ये x। यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो क्या है O, और ये हमारा x डैश और ये y। ये हमारा धनात्मक पक्ष होता है x के लिए, और ये x का ऋणात्मक भाग होता है ना। ये y का धनात्मक और ये y का ऋणात्मक होता है ना। तो यहाँ पे बात हो रहा है मूल बिंदु की बात हो रहा है। मूल बिंदु मतलब जहाँ पे ये दोनों रेखा मतलब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जहाँ पे काटती है ना, यहाँ पे काटती है मतलब यहाँ पे काट रहा है O में, वही क्या है मूल बिंदु है। और उस मूल बिंदु में क्या होता है x और y का निर्देशांक, x और y का निर्देशांक क्या होता है 0, 0, दोनों का निर्देशांक यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ पे एक दूसरे को वो काटता है, और जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं O से प्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे x का निर्देशांक और y का निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये मूल बिंदु है। तो इस मूल बिंदु से हमें क्या निकालना है, मतलब बिंदु दिया है 3 और 4 के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे हम O और ये O, ये हमारा क्या हो गया मूल बिंदु O मान लीजिए इसको, है ना। अब यहाँ पे बोला गया है 3 और 4, 3 और 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह ले लिए। इस तरफ लेंगे तो यहाँ क्या होगा -1 -2 -3 -4 और ये -5। इस तरह लेंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस तरफ लेंगे 1 2 3 4, है ना। ये हो जाएगा 1 2 3 4। ये y का प्लस वाला, ये माइनस वाला y डैश, है ना। ये x का प्लस साइड और ये x का माइनस साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे दिया गया पॉइंट दिया, मान लेते हैं वो पॉइंट माना क्या है बिंदु क्या है वो R है ना, और उसका निर्देशांक क्या है 3 और 4, और मूल बिंदु O है जो क्या है जिसका निर्देशांक 0, 0। तो हमें तो पता चल गया 0, 0 क्या है, ये पॉइंट है ना। अब हमें देखना है 3 और 4 कौन सा, ये मैं ग्राफ में बता रहा हूँ, है ना। मतलब अभी इसको हल नहीं करें, हल अभी करेंगे, है ना। तो पहले किस तरह वो कहाँ पे मिलेगा वो बिंदु, फिर उन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 और 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब किसी बिंदु का निर्देशांक दिया होता है तो सबसे पहले क्या लिखा होता है x का निर्देशांक, है ना। फिर उसके बाद किसका निर्देशांक लिखा होता है y का। तो x का कौन सा साइड है प्लस, यहाँ पे प्लस दिया है तो हम प्लस में जाएंगे 1 2 3, है ना। 3 दिया है +3 में गए, ये हमारा x का निर्देशांक होगा। ठीक है, अब y का निर्देशांक दिया है 4, और कौन सा दिया प्लस, तो ये प्लस वाला में जाएंगे, y का निर्देशांक 1 2 3 4। अब इन दोनों रेखाओं को इस तरह, इसको आगे इस तरह बढ़ाएंगे और इस वाले को इस तरह क्या करेंगे आगे बढ़ा के, ये एक दूसरे को कहीं पे काटेगा, और वही बिंदु हमारे लिए क्या कहलाएगा 3, 4, मतलब यही क्या है हमारा R। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं O और ये, ठीक है। इन दोनों को हमने मिला लिया, कौन से O और ये R। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो दोनों को मिलाना पड़ेगा। जैसे आपको बोला गया कि जहां से आपको दूर का जाना है ना, तो आप क्या करोगे, रास्ता मिला हुआ है तभी तो आप जाओगे क्या, है ना। रास्ता ही मिलेगा तो इतना मुड़ के तो नहीं जाएंगे, है ना। तो मतलब उनके बीच की दूरी तभी पता चलेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो है क्या है O से R के बीच की दूरी निकालना है ना। तो हमें पता है कि किसी दो बिंदुओं की बीच की दूरी जैसे निकालते हैं, है ना, उसके लिए सूत्र है। तो यहाँ पे O R है, तो O R बराबर क्या होगा, सूत्र अगर लगाते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, दो बिंदु की बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। अगर यहाँ पे O R दिया है तो इस तरह हम O R ले लेते हैं, तो रूट ऑफ ये हो जाता है x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर माइनस प्लस
क्या होगा y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और यहाँ पे हमें क्या दिया, पहले बिंदु क्या दिया है, मूल बिंदु दिया है, और यहाँ पे r, ठीक है, इस तरह दिया है। तो यहाँ पे बिंदु में बोला बिंदु इतने और इतने के बीच की मूल बिंदु के से दूरी ज्ञात कीजिए बोला गया है, ठीक है। तो सिंपल सा हम देखेंगे कि O का निर्देशांक तो यहाँ पे दे दिया गया है और R का निर्देशांक भी यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे हम मान लेंगे, इसको हम क्या मान ले, x1 x2 y1, और क्योंकि ये मूल बिंदु से कहाँ जा रहा है, मूल बिंदु, इस तरह, ये यहाँ से इस तरह ले सकते हैं, मूल बिंदु से इस R की दूरी, मूल बिंदु से R की दूरी लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 और ये y2 इस तरफ जाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे, O के निर्देशांक को x1 y1, समझ में आ रहा है ना, ये सूत्र है, बस अब वहां रखना है, पता चलेगा कि x2 है y2 ये है, x1 y1 गुण। क्यों माने, क्योंकि हम मूल बिंदु से R की ओर जा रहे हैं, इसलिए हमने उसको मान लिया, ठीक है। मान रखते हैं, OR बराबर वर्गमूल x2 का मान क्या है 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस, है ना, उसके बाद y2 क्या है 4 माइनस वो क्या है y1 0 पूरे का स्क्वायर। इस तरह OR बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 4 का वर्ग। तो OR बराबर ये हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग क्या होता है 9 प्लस 16। इस तरह OR बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा जी 25 होगा, है ना, कितना हो जाएगा 25। तो इस तरह OR बराबर हो जाएगा 5। तो O और R के बीच की दूरी क्या होगी 5 होगी। इस तरह ये बनेगा, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि PA बराबर PB हो तथा बिंदु A और B के निर्देशांक क्रमशः क्या दिया है 2, 0 व -2, 4 हो, और वहां पे क्या है P है जो क्या है y अक्ष में क्या है स्थित हो, और P उस P का क्या करना है, यहाँ पे हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। अब सिंपल से यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया है, A और B दो बिंदु दे दिया गया है, ठीक है, दो बिंदु दे दिया गया है, और एक तीसरा बिंदु भी दिया है, वो क्या है P, और दो बिंदु का निर्देशांक तो हमें दे दिया गया, लेकिन P का निर्देशांक यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन वहां पे बता दिया गया है कि वो कहाँ है, P जो है वो y अक्ष में है ना। तो सिंपल सा पहले P बिंदु को हम देख लेते हैं, ये हमारा y अक्ष है, ये y', ये x और ये x'। तो सिंपल से यहाँ पे बोला गया y अक्ष पर स्थित है। जब भी क्या किसी बिंदु को हम बोलेंगे x अक्ष पर स्थित है या y अक्ष पर स्थित है, तो उसका निर्देशांक, जैसे यहाँ पे बोला गया है y अक्ष पर स्थित है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा, यहाँ सिंपल सा कोई भी बिंदु, अब यहाँ पे बिंदु दे दिया गया P, यहाँ पे स्थित है, चलो P, ये y अक्ष ही है ना, y अक्ष है ये, और यहाँ पे बिंदु P मैंने अंकित कर दिया। बताओ इसका निर्देशांक क्या होगा, बताओ जी, कभी भी हम निर्देश, ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 0, P, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो y अक्ष में है, मतलब यहाँ पे क्या है x का मान तो 0 है ना, x का मान क्या है यहाँ पे 0 है, और हमेशा हम x के निर्देशांक को क्या करते हैं पहले लिखते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे उसको 0, P लिखेंगे। तो यहाँ पे भी पता चल गया, तो यहाँ पे यही बताएंगे हल, हल है ना, कि हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि यदि बिंदु P y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, तब बिंदु P का निर्देशांक P, यहाँ पे बिंदु P को मैंने लिख दिया P, ना बिंदु P की बात हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे OP
लिखा, लेकिन यहाँ पे हमें पी नहीं लिखना है क्योंकि ये वाई अक्ष है तो वाई लिखेंगे यहाँ पे, है ना। ठीक है, ओ कॉमा वाई। अभी हमें पता नहीं चला है क्योंकि हमें इसी का मान निकालना है, मतलब 0 कॉमा वाई है, सॉरी, है ना, 0 कॉमा वाई। अब हमें तो पता चल गया कि वो वाई अक्ष में, मतलब हमें बता दिया गया कि x का मान तो 0 होता है, लेकिन y का मान यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक क्या है, 0 कॉमा वाई होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना, ये कहाँ से आया, समझ में आया ना। अगर हमें यहीं पे पूछ लिया गया कि वो जो बिंदु क्या है x अक्ष में, तो उसका निर्देशांक क्या लिखेंगे, x कामा 0। ठीक है, ध्यान रखना, x कामा 0। ठीक है, तो आगे देखते हैं, बनाते हैं। तो हमें बिंदु P का इस तरह दे दिया गया, और यहाँ पे हमें दे दिया है क्या दिया है, बिंदु A, क्या दिया बिंदु A 2,0 व B क्या दिया है -2,4 ये दिया। और सिंपल सा हमें क्या दे दिया गया, एक रिलेशन दे दिया गया, PA बराबर PB, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे हमें समझ में P का निर्देशांक पता है, A का निर्देशांक पता है, B का निर्देशांक पता है ना। और सिंपल सा हम जान रहे हैं PA मतलब P और A के बीच की दूरी, PB मतलब P और B की बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब P का निर्देशांक पता है, A का निर्देशांक पता है, तो इनकी बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, वर्गमूल। अब वर्गमूल, अब यहाँ पे पहले P लिखा है तो P का निर्देशांक क्या होगा, x1 और y1, है ना। और A का निर्देशांक क्या होगा, x2 y2, है ना। तो सूत्र में हम सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, x2 का मान क्या है, देखो A का मान, A का निर्देशांक x2 की जगह क्या है 2, तो 2 माइनस, अब यहाँ पे 2 माइनस हो गया। अब P का मान x1 क्या है 0, समझ में आ रहा है ना। P के लिए क्या होगा, ये हमारे लिए x1 और ये y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2 y2, इस तरह होगा ना। यहाँ के बात है ना, क्योंकि हम P से A जा रहे हैं, P और A के बीच की दूरी बता रहे हैं, तो 2 माइनस 0 पूरे का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है यहाँ पे 0, y1 तो 0 माइनस y पूरे का होल स्क्वायर बराबर, ये हो गया PA की बात, है ना। अब इसको मिटा देते हैं, ये PA के लिए हमने देख लिया। अब किसके लिए देखेंगे, PB के लिए। तो PB के लिए P का निर्देशांक क्या होगा हमारे लिए, x1, y1, है ना। उसी प्रकार B के लिए, ये B में जा रहा है, मतलब ये दोनों के बीच दूरी कर रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा x2, y2। अब सिंपल सा मान रखते हैं वर्गमूल, है ना। वर्गमूल क्या होगा, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है हमारा -2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस क्या होगा y1 y पूरे का होल स्क्वायर। इस तरह समझ में आया ना, यहाँ तक समझ है कि PA का मान इतना मिला, PB का मान इस तरह हमने लिखा। अब दोनों पक्षों में हम देख रहे हैं, दोनों पक्षों में वर्गमूल है ना, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा या कट जाएगा। तो सिंपल से हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 का वर्ग प्लस इसको क्या लिखेंगे -y का होल स्क्वायर। -y का होल स्क्वायर कितना होगा, y का स्क्वायर माइनस y कितना होगा जी, प्लस y का होल स्क्वायर। मतलब ये माइनस जो है, दो बार हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल सा। तो अभी सिंपली ऐसे लिखते हैं, क्योंकि 0 में y घटाते हैं तो -y का होल स्क्वायर बराबर, ये तो कट गया है, -2 का स्क्वायर, है ना। -2 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा, -2 ही बचेगा, है ना, प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस y का स्क्वायर। ठीक, सिंपल हमने वर्गमूल हटाया और ये 0 वाला जो है उसको हमने हटा दिया। ठीक है, अब सिंपल सा ये हो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस ये कितना हो जाएगा y का स्क्वायर बराबर, समझ में आया ना यहाँ पे y स्क्वायर कैसे हुआ,
है ना, क्योंकि माइनस का वर्ग है, माइनस है और उसके ऊपर क्या है वर्ग है, तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, गुना करेंगे तो वर्ग। आगे -2 का वर्ग 4 प्लस 4, समझ में आया ना कैसे हो, माइनस माइनस का प्लस और 2 का वर्ग क्या होता है 4 प्लस, है ना। यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे सूत्र आ गया कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये सूत्र है। अब इस सूत्र में हम रख देते हैं, क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस y का स्क्वायर, है ना, समझ में है कि नहीं है, कि यहाँ पे a के स्थान पे क्या है 4 और b के स्थान पे y, तो a का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 a का मान रखा 4, b का मान रखा y प्लस y का स्क्वायर, समझ में आया ना, ये y है ना, ठीक है, और ये वाला 4 है, ठीक, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। ये हो गया अपना प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 प्लस, ये हो जाएगा 4 प्लस, अभी नहीं लिखेंगे, ये 4 चौके 16 हो जाएगा, चलो लिख लेते कोई दिक्कत नहीं, 4 प्लस 16 माइनस 4 दूने 8 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल से हम देख रहे हैं कि इसको पहले जोड़ लेते हैं, यहाँ सिंपल से यहाँ पता चला वाई स्क्वायर कट रहा है इसके साथ, कैसे कट रहा है कि हम इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये 4 कट रहा है 4 के साथ, है ना, या आप चाहो तो इसको जोड़ के घटा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा यही से डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो सीधा काट, ठीक है। तो बचा क्या इस तरफ, इस तरफ शून्य बचा, क्योंकि हम घटाएंगे ना, कट रहा है तो, है ना, भाग तो नहीं दे रहे हैं, है ना, ये इधर आके घटेगा, घटेगा मतलब यहाँ पे क्या बचेगा शून्य, ठीक है। 16 को इस तरफ इसको हम 4 को इस तरफ लाएंगे 4 के साथ, और वाई स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो क्या बचेगा 0, है ना, तो 0 बचे इस तरफ, यहाँ पे बचेगा 16, यहाँ पे -8y, 16 को पक्षांतर कर दो, -8y बराबर 16 -16, क्योंकि 16 जो है क्या है यहाँ पे प्लस में है और इसको हम इस तरफ पक्षांतर कर रहे हैं तो -16 हो गया, मैंने इसको पहले लिखा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि -8y कैसे पहले आ गए, इसको मैंने पहले पक्षांतर तो कर ही रहे हैं ना, दोनों एक साइड लिख रहे हैं क्या, नहीं, इसको हमने क्या कर दिया इस तरफ पक्षांतर किए तो बराबर की इस तरफ आ गया -16, समझ में आया ना, यहाँ तक माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा 16/8, है ना, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया 8 को पक्षांतर किया, और 8 क्या है y के साथ गुणा में है, और y के साथ गुणा में है मतलब क्या होगा हर में जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 का मान 8 दूने 16, तो y बराबर क्या मिल गया 2, ठीक है, y बराबर क्या मिला 2। अतः यहाँ पे हम उत्तर बताएंगे, अतः उत्तर लिखेंगे, उत्तर कि हमें पूछा गया है y अक्ष पे स्थित हो तो p के निर्देशांक, अतः उत्तर p का निर्देशांक क्या होगा 0,2 होगा, ठीक है, 0,2 होगा, इस तरह हम उत्तर बताएंगे, समझ में आया ना, कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5-2 और 3-4 से क्या है समदूरस्थ है ना। यहाँ पे हल लिखते हैं, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना y अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है P है ना, स्थित बिंदु क्या है P है, जिसका निर्देशांक, अब वो y अक्ष पर स्थित है, वो y अक्ष पर क्या है स्थित है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा, जिसका निर्देशांक क्या होगा 0, या ऐसा लिख सकते P 0, यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो बिंदु स्थित है उसको हम क्या लिखें P 0, है। क्यों लिखे 0, क्योंकि यहाँ पे हमें बता दिया गया है y अक्ष पर
है ना, y अक्ष पर, और अक्ष पर होगा तो वहां x का जो मान होगा, x का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। और हमेशा किसी बिंदु का हम जब निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले x को लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने x को लिखा शून्य। उसके बाद वहां पे बता दिया गया कि y अक्ष पर, तो वहां पे हमें बताया नहीं गया कि वो पॉइंट कौन सा, उसी को हमें क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना, इसलिए हमने उसको क्या मान लिया, y मान लिया, y अक्ष पर है, स्मॉल y मान लिया, है ना। तो इसी का मान हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या लिखा, जिसका निर्देशांक क्या है p 0, y, मतलब बिंदु p का निर्देशांक क्या है 0, y, और वो 0, y क्यों है, क्योंकि वो जो है y अक्ष पर स्थित है, ठीक है। हमेशा आपको वो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, है ना। तो सिंपल से x अक्ष की बात हुई तो x, 0, y अक्ष में स्थित है बोला गया तो 0, y, ये एकदम कंठस्थ कर लो। और तीसरी बात है मूल बिंदु की बात, कभी भी आपको पूछे मूल बिंदु तो उसका निर्देशांक क्या होता है 0, 0, वहां x और y का जो निर्देशांक का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। जो हमें दोनों अक्षों के जो कटान बिंदु है ना वहीं पे मिलता है, वही उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ये चीज याद रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि y अक्ष पे स्थित किसी स्थित बिंदु क्या p है मान ले, और जिसका निर्देशांक क्या होगा p 0, y है, y होगा, है ना, y है, ठीक है। इस तरह अब हम यहाँ तक तो बता दिए, और हमें यहाँ पे दिया है क्या दिया है, बिंदु। अब मान लेते हैं पहला जो बिंदु दिया है उसको क्या मान लिए, मान लेते हैं वो बिंदु A है जिसका निर्देशांक क्या 5, 5, 2 दिया, वो काट दें। बिंदु A जो दिया है उसका निर्देशांक क्या 5, 5, -2। उसके बाद दिया है बिंदु B जिसका निर्देशांक क्या दिया 3, 4। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे बताया गया है, या प्रश्नानुसार ना लिखे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो दोनों बिंदु है, जैसे कि y अक्ष पर जो किसी बिंदु पे स्थित है, जो बिंदु इतने और इतने से क्या है समदूरी पे स्थित है। जैसे ये हमारा मान लेते हैं P है, इस तरह है, मान लेते हैं ये हमारा y अक्ष, ये x अक्ष, y और ये x, y डैश, x डैश। अब यहाँ पे बात हो रही किसे, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P की, मान लेते हैं ये y अक्ष पर बिंदु P है जिसका निर्देशांक क्या होगा 0, y, ठीक है, 0, y। अब यहाँ पे बात हो रहा है पहला बिंदु 5, -2, 5, -2 मतलब x का 5 और y का -2। यहाँ पे हम लेते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 आता है और यहाँ पे आता है -2, तो दोनों को मिला लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट मिलेगा, a, ये हो जाएगा 5, -2, समझ में आया ना, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, -1, -2, 1, 2, 3, 4, ये 5, तो वो बिंदु यहाँ पे मिलेगा, दोनों का मिला दिए इस तरह, तो ये हो गया 5, -2, ये बिंदु A हो गया। दूसरा दे दिया गया बिंदु B, बिंदु B दिया 3 और 4, तो 3 यहाँ पे मिला और 4 यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये बिंदु P है तो मान लेते हैं 4। अब यहाँ पे मिला, इन दोनों को हम मिला लिया यहाँ पे, है ना। अब इसको यहाँ पे ले लेते हैं, चलो ठीक है, P 0, y, कोई भी जगह ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें बताया नहीं गया है कि y का मान, इसी का मान तो हमें निकालना है कि वो बिंदु कहाँ पे है ना। तो इस तरह दे दिया गया, तो ये बिंदु हमारा हो गया B जिसका मान क्या है 3, 4। अब यही पता कर रहे हैं कि इस बिंदु और इस बिंदु से ये जो बिंदु है वो क्या है, समान दूरी पे है। यहाँ पे यही बोला गया, ये दोनों बिंदु से ये जो है यहाँ पे दिख रहा है, समान नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि वो समान दूरी पे, तो वो कहाँ पे से, यहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे आएगा, देखते हैं। अब उसका मान जो मिलेगा y अक्ष में वही उसका वहां पे अब आ जाए। अभी सिंपली हम यही देखते हैं, है ना, लास्ट में आंसर आएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कि अब बोला गया है ये दोनों, ये बिंदु, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या है, समान है। तो क्या हुआ, यहाँ पे बताएंगे कि बिंदु P से A और B की दूरी समान है,
ठीक है, ए और बी की दूरी समान, यही बोला गया है ना, किसी बिंदु की निर्देशांक ज्ञात की, जो बिंदु क्या है, और वो बिंदु हमने क्या माना है, पी माना है, और उस बिंदु से ए और बी का जो वो समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब पी से ए की दूरी, पी और ए की बराबर, पी से बी की दूरी क्या होगा, बराबर होगा, है ना, मतलब पी जो है वो दोनों के समान दूरी पे होगा। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, पी ए बराबर पी बी, समझ में आया ना, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, समान दूरी पे, पी से दोनों समान दूरी पे, तो दोनों क्या, दोनों की दूरी जैसे आएगा तो 5 5 है, जैसे 5 आया तो दोनों 5 5 हो गए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर हो, पी बी बराबर पी ए या पी ए बराबर पी बी, समझ में आया। अब यहाँ पे अब आते हैं फिर पी ए, अब पी ए की बीच की दूरी निकालेंगे और पी बी की बीच की दूरी निकालेंगे, मतलब दोनों को हम यहाँ पे हम लिखेंगे। तो पी ए की बीच की दूरी निकालने के लिए रूट ऑफ, हम इस तरह, इसका सूत्र होता है, जहाँ पे पी जो पहले लिखे है ना, पी जो बिंदु है वो पहले लिखा है, मतलब उसका जो निर्देशांक हो वो क्या होगा, x1 और y1, ठीक है, और ए का जो निर्देशांक होगा वो हमारे लिए क्या होगा, x2 y2, है ना, तो उसी को हम रखते हैं, क्या होता है सूत्र, x2, ये हो गया हमारे लिए क्या होगा, ये अभी सिंपली समझने के लिए लिख लेता हूँ, x2 हो जाएगा ये y2, और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए x1 y1, ठीक है, इस तरह हो जाएगा, किसके लिए, PA के लिए, ठीक है। तो x2 का मान रखते हैं 5 माइनस 0 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस y पूरे का होल स्क्वायर बराबर। अब PB की बात हुई, तो पी के लिए यहाँ P सामने है, तो x1 और y1 क्या हो, P का निर्देशांक, जो हमने यहाँ पे बता दिया। अब इसको हटा देते हैं, ए का कहानी खत्म, अब किस में जाएंगे, बी में। तो बी सेकेंड में, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, तो बी जो है वो उसका निर्देशांक क्या होगा, x2 y2, ठीक है, यहां तक समझ में। अब यहाँ पे भी वही सूत्र लगाएंगे, बिंदु मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x2 बताया, तो x2 मतलब b का देखेंगे, x2 क्या होगा, 3, है ना, x2 की जगह क्या है, 3 है, माइनस p मतलब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, 0, समझ, ये देखो ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र तो देख रहे हैं, है ना। तो x2 का मान क्या है, 3, तो 3 रखा, x1 का मान क्या है, 0, तो 0 रखा, और पूरे का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे y2 का मान क्या है, 4 माइनस y1 का मान क्या है, y, ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर, समझ में आया ना। इसी फॉर्म में हमने यहाँ पे इसको रखा है, समझ में आया। इसको मिटा देता हूँ, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये और ये कैसे, दोनों तरफ वर्गमूल हट गया। अब यहाँ पे 5 माइनस 0, 5 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 ही बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे तो -2 -5 ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सूत्र लगेगा कौन सा, a माइनस बी का, ठीक है, a की जगह क्या होगा, -2 होगा, है ना, ये ध्यान रखना, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 में 0 घटाएंगे 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ पे कैसे होगा, बस हमने वर्गमूल हटा दिया और इसको 0 को हमने क्या कर दिया, घटाएंगे तो वही संख्या मिलेगी, और बाकी सेम टू सेम हमने लिखा है। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे क्या हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा यहाँ पे। पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे इसके लिए देखते हैं, तो -2 और माइनस y, यहाँ पे मतलब a बराबर क्या है, -2 है, और b बराबर y, माइनस है, माइनस यहाँ पे है, b बराबर क्या है, y, यही करेंगे ना, सिंपल सा, मतलब हम यहाँ पे a के स्थान पे -2 रखेंगे और y के स्थान पे क्या रखेंगे, सॉरी b के स्थान पे क्या रखेंगे, y रखेंगे। तो सिंपल से क्या होगा, 5 5 से 25 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे हम देखते हैं -2 का वर्ग, a का वर्ग मतलब -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, या नहीं रखते तो सिंपल हम पहले सूत्र में रख लेते, कंफ्यूजन होगा नहीं तो बात में, है ना। -2ab, 2 a का मान क्या है, -2, b का मान कितना है, y, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर बराबर, ठीक है,
समझ में आया ना? हमने क्या किया, a का स्क्वायर, तो a के स्थान पे -2 रख दिया, -2 का स्क्वायर, 2 2 -2 -2, ठीक है। a के स्थान पे -2 रख दिया, b के स्थान पे y रख दिया, प्लस b का स्क्वायर तो y का स्क्वायर, ठीक, सिंपल सा। प्लस बराबर 3 त्रिके 9 प्लस, अब यहाँ पे देखिए कि a के स्थान पे क्या रखेंगे 4 और b के स्थान पे y, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर, उसके बाद -2 4 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। समझ में आया ना कि क्या किए हमने, पहले यहाँ पे 4 का स्क्वायर रखा, फिर यहाँ पे देखते हैं 2 माइनस, ये तो सेम टू सेम है, a के स्थान पे हमने क्या रखा 4 और b के स्थान पे क्या रखा y प्लस b का स्क्वायर तो y का स्क्वायर। समझ में आया ना? तो इस तरह हमने रखा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये वाई स्क्वायर और ये तो कट रहा है, सिंपल सा, अभी दिख रहा है तो काट देते हैं, ठीक है। इसको दिख रहा है कि ये बराबर के उस तरफ है, ये भी समान चिन्ह है दोनों का, अगर इसको इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो वो माइनस में आ जाएगा, और वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, अगर आप वहां पे कंफ्यूज हो तो पक्षांतर कर लेना, ठीक है। सिंपल से इसको सरल करते 25 प्लस ये कितना होगा -2 का स्क्वायर 4 है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 2 दूने 4 और ये y का y, ये तो कट गया है बराबर, यहाँ पे 9 है प्लस 4 चौके 16 माइनस 4 दूने 8 और ये y। अब यहाँ पे 25 और 4 29 प्लस 4y बराबर 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 माइनस 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो चर वाला है उसको एक तरफ रखेंगे और जो अचर है, चर मतलब y है ना, ये y वाला जो है उसको हम एक तरफ रखेंगे और जो अचर है ना, जैसे 25 और 29 उसको एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सा पक्षांतर करेंगे, ठीक है। पक्षांतर करते हैं तो हम क्या करते हैं 8y को इस तरफ ला या इसको इस तरफ ले जाते हैं, क्या करें, चलो सिंपल सा 29 को स्थिर रखते हैं, 25 को इस तरफ लाएंगे तो -25 हो गया बराबर -8y, इसको हमने उस तरफ पक्षांतर किया -4y। समझ में आया ना? हमने इसको उठा के इस तरफ ले गए तो ये +4y क्या हो गया -4y, ये 25 है प्लस में इसको हमने उठा के इस तरफ लाया तो ये -25। समझ में आया? बाकी कुछ नहीं किया, बस हमने उसको इसको इस तरफ पक्षांतर किया और इसको इस तरफ पक्षांतर, ठीक है। समझ में आया नहीं? ठीक है। तो अब देखते हैं 29 में 25 कितना बचेगा 4 बराबर यहाँ पे -8y -4y, मतलब यहाँ पे क्या है चिन्ह समान है ना, चिन्ह समान है तो क्या होगा जुड़ेगा, है ना। तो जुड़ेगा तो 8 4 12 y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे -12 नीचे चला जाए क्योंकि ये y के साथ गुणा में है। अगर हम इसको पक्षांतर कर दें तो कहाँ जाएगा हर में जाएगा, 4 एकम 4 दिया कितना होगा 12 है ना। तो y बराबर क्या हुआ -1/3, ठीक है। क्या होगा ये -1/3, देखो तो यहाँ पे हमें क्या मिला y बराबर -1/3। तो यहाँ पे आप देखते हैं अब हमें p कहाँ पे मिलेगा 1/3 मतलब 3 से हम 1 को भाग देते हैं तो 0 और ये तो माइनस ही रहेगा है ना, 0 तो 0 ये 1 0 ये कितने बार 3 3 9.3 मतलब 0.3 लगभग यहाँ पे मिलेगा हमें 0 -0.3 यहाँ बिंदु p कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे 0, -0.3 यहाँ पे मिलेगा और यहाँ से p की बीच की दूरी क्या हो, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी समान होगी, ठीक है। इस तरह ये बनेगा, ये हमारा आंसर है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये समझने के लिए था है ना, मेन ये इसको नोट कर लो, ठीक है।